आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते। सम्मानित गणमान्य व्यक्ति, आरएवी के जीबी सदस्य, गुरुजन, आज के अतिथि वक्ता वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी जी, विद्वान शिष्य और दर्शकों को बहुत बहुत शुभ दोपहर, नमस्ते, स्वागत और सादर प्रणाम। आप सभी ज्ञान गंगा का एक ज्ञान यात्रा साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला के 209वें एपिसोड में आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं डॉक्टर जीविका दुग्गल, आरएवी की ओर से आज जी। आपकी फोटो नहीं आ रही पूरी अभी, आधा चेहरा जी सर, ओके सर, मैं ठीक कर दी। आज के सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। लोगों पूरा आना ज्यादा जरूरी है सर। वो ज्यादा आवश्यक है। शुरुआत में मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ और अपने गुरुओं का स्वागत करती हूँ जो इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए, हमारा मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन करने के लिए हमेशा मौजूद रहे। माननीय वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, जीबी आरएवी अध्यक्ष, और सम्माननीय वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय, माननीय डॉक्टर वंदना सिरोहर, निर्देशिका आरएवी। आइए धन्वंतरी जी का आशीर्वाद लेकर सत्र की शुरुआत करें। नमामि धन्वंतरि आदिदेवं सुरासुरैव पादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम्। आगे मैं आज के विशेषज्ञ वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी जी का परिचय कराना चाहूंगी, जो विभिन्न स्थूलता व मेदो रोगों का विभिन्न तंत्रों पर प्रभाव पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। वैद्य जी का चिकित्सक के रूप में अनुभव 40 वर्षों से अधिक है और ये आरोग्य सदन के संचालक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहलाते हैं। 2 वर्षीय एमआरएवी में भी अपने आचार्य होने के नाते विशेष भूमिका निभाई है। वैद्य जी द्वारा विभिन्न शोध पत्र भी प्रकाशित हैं। वैद्य जी विभिन्न संगोष्ठियां रूस, जर्मनी, अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय लगभग 25 संगोष्ठी में अपना संपूर्ण तरीके से भूमिका व भाग ले चुके हैं और विशिष्ट उपचार उपलब्ध कराया जाता है, जो कि आमाशय व्रण, हृदरोग, हृदय गुल्म, पक्षाघात, वृक्क रोग आदि। सर द्वारा विभिन्न पुरस्कार व मान्यता प्राप्त है, जिनमें आयुर्वेदिक प्राणाचार्य, आयुर्वेद भूषण, आयुर्वेद गौरव, आयुर्वेद मनीषी रत्न सदस्य पुरस्कार, एफआरएवी जैसे कई पुरस्कार सम्मिलित हैं। सर शासी निकाय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली की 2005 से 2000 तक सदस्य के रूप में संलग्न रहे हैं। सर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के गुरु के रूप में 2012 से नियमित। इसी के आगे मैं आज के विशेषज्ञ सर वैद्य जी का परिचय करते हुए उनको आगे के लेक्चर के लिए, भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर कृपया करके आप अपना भाषण प्रारंभ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर व्यक्ति की यह बलवती इच्छा होती है कि वह स्वस्थ रहे और सुखी रहे। जब तक व्यक्ति स्वस्थ और सुखी नहीं रहेगा, तब तक वह लौकिक और पारलौकिक इन दोनों सुखों को नहीं भोग सकता। इन लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ के साथ हर व्यक्ति, महिला हो चाहे पुरुष हो, वह बहुत ही सुंदर दिखाई देना चाहता है कि उसका शरीर सुंदर हो, स्वस्थ हो और उम्र के हिसाब से उसकी छवि, सुंदरता अत्यंत सारगर्भित हो। तो वो सारे जो है उसका मेदो रोग पर आता है। अब ये मेदो रोग जो है उनकी सुंदरता के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। हर व्यक्ति के शरीर का गठन उसकी आयु लंबाई के अनुसार होती है, किंतु आयु तथा लंबाई के विपरीत यदि उसके शरीर का वजन और अंग प्रत्यंग में मेद बढ़ जाता है तो शरीर बेडौल हो जाता है और वो शरीर देखने में सुंदर नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में हम उसे मोटापे की संज्ञा कहते हैं। अब शास्त्रों में जो वर्णन है, चरक संहिता के 21 अध्याय के सूत्र स्थान में अष्टोन्नति निंदनीय अध्याय में मेदरोग का वर्णन विस्तृत दिया गया है, निंदनीय रथियों के अंतर्गत किया गया है। उसमें चरक संहिता में आचार्य चरक जी कहते हैं कि अति स्थूलत्वम रोगो अन्याश्चानुपत्यते, श्वेद, बंधन, वाश, काश, ज्वर, आम्ल, पित्त
गुल्म प्रदरार्थम प्रवतिश्च मगच्छति, अर्थात इस सूत्र स्थान का 21 अध्याय के 4 और 5वां श्लोक। चरक जी कहते हैं मेदरोग के संबंध में कि अति स्थूल व्यक्ति मोटापा स्वयं से पीड़ित होता है और अन्य रोगियों की ओर भी प्रवृत्त हो जाता है, अन्य रोगियों की तरफ, जैसे श्वेतबंध, अत्यधिक पसीना आना श्वेतबंध कहलाता है। श्वास दमा और सांस लेने में कठिनाई होती है। लंग्स कोश के फेफड़ों को अत्यधिक ऊर्जा उत्पादित करना पड़ती है। काश, श्वास, ज्वर, अम्ल पित्त, गुल्म, प्रदर, अर्श और पायल्स जैसे रोग की उत्पत्ति हो जाती है। सुश्रुत संहिता के अध्याय 15 में मेद और उसके विकारों का भी वर्णन मिला है। वो कहते हैं मेदो मांसाति पचनेनो शरीरे स्नेह मृद आदि भवती, मदरते भवती। ये श्लोक संख्या 15 में है कि मेद माने मोटापा, फैट, और मांस के अत्यधिक बचने से शरीर में स्नेह, चिकनाई, मोटापा की वृद्धि हो जाती है। जब ये मोटापा की वृद्धि हो सर आवाज बंद हो गई आपकी। सर म्यूट हो गया है सर आपका, अनम्यूट कर लीजिए सर, आवाज बंद हो गया है माइक। हाँ जी, हाँ हो गया सर। तो संहिता में मेद रोग का वर्णन आयुर्वेद में एक रूप में अनेक रूप में किया गया है, जिसमें शरीर में मेद धातु, फैट, टिश्यू का अत्यधिक संचय हो जाना भी मेद रोग की उत्पत्ति करता है। अब यह स्थिति शरीर में अन्य धातुओं, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसके कारण भी होती है। जबकि शास्त्रों में ऐसा है कि कहा गया है कि मेद रोग का जो व्यक्ति होता है उसमें जो जठराग्नि है वो बहुत ही तीव्र होती है। जब तीव्र होती है और जठराग्नि ही मेद जो है अग्नि है जो व्यक्ति का विकास करती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ पीपल हूँ और तेरे अग्नियों में मैं जठराग्नि हूँ। तो जठराग्नि जो है ये शरीर के चयापचय क्रिया को ठीक रखती है, व्यक्ति के विकास को ठीक रखती है। तो यह स्थिति शरीर में अन्य धातुओं के अपेक्षाकृत जो मेदो रोग है इसमें जो जठराग्नि है वो तीव्र होती है। तो जब तीव्र होती है तो अब ये जो प्रश्न है ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि जब तीव्र जठराग्नि है तो व्यक्ति का मोटापा कैसे हुआ। तो जो धातुएं हैं इसमें जब भोजन का परिपाक होता है, रस धातु जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो जो आम दोष है वो आम दोष जो है उन धातुओं की वृद्धि को रोकने में सफल होता है, जिससे वो टिश्यू जो है जो सेल्स है बॉडी के वो अत्यधिक ऊर्जा में अत्यधिक तेजी से बढ़ना शुरू कर जाते हैं और इस प्रकार मेद रोग की उत्पत्ति होती है। तो मेद रोग का जो प्रमुख कारण है मेद रोग का वो है अत्यधिक गुरु स्निग्ध मधुर शीतल भोजन, अल्प व्यायाम, जो है मानसिक श्रम ज्यादा करते हैं और शारीरिक श्रम कम करते हैं। विशेष करके दिन में सोना ये मोटापे के लिए बहुत ही हानिकारक है। आलस्य जो है शरीर की निष्क्रियता को बढ़ा देता है और इससे क्या होता है मंदाग्नि जो है की उत्पत्ति होती है और पाचन शक्ति की क्षीण हो जाती है। जब पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है तो मानसिक तनाव, आध्यात्मिक चिंता, ये इसका भी जन्म हो जाता है। कभी कभी ये मोटापा जो है वंशानुगत प्रवृत्ति के कारण भी होता है। जो कपड़ाया सेठ लोगों में या धनाढ़ लोगों में जो बैठे जा रहे थे गद्दियों में उनको भी ये रोग होता है। अब मेद रोग के जो मुख्य सिम्टम्स लक्षण हैं वो शरीर में भारीपन हो जाना, स्थूलता हो जाना, पेट और नितंब का बढ़ जाना और शरीर का जो सौष्ठव है वो बेढंगा हो जाता है और जल्दी जल्दी थकान होती है, अत्यधिक पसीना आने लगता है, अत्यधिक भूख लगती है, परंतु भोजन के बाद भी उसको आलस्य महसूस होता रहता है, अत्यधिक नींद आती है, सांस फूलती है और खांसी, थोड़ी भी खांसी आती है। अरे कभी उसने कफवर्धक पदार्थ खा लिए, कोल्ड ड्रिंक ले लिया तो उससे तुरंत उसको कब्जोश की वृद्धि हो जाती है। अब मेद रोग में जो आयुर्वेद के का जो निदान है वो मुख्य रूप से भोजन ही है।
अब हम जो मेन जो हमारा विषय है कि मेदो रोग की उत्पत्ति में जो है कौन कौन से रोग होते हैं, उसमें सबसे पहला जो है स्थूलता में अंतःस्रावी ग्रंथियों की भूमिका होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसमें मूल रूप से पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो अल्प स्राव के कारण कुछ बच्चों में उसके शरीर को जो है बेढंगा कर देती है। बच्चे छोटी सी उम्र में मोटे हो जाते हैं और उसका जमाव लाक्षणिक रूप से होता है। छाती में, नितंब में मांस की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं में प्रवृत्ता एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, हार्मोन्स होते हैं, उसके स्राव से भी उनमें मेदो रोग की उत्पत्ति हो जाती है। और पुरुषों में भी जो कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो भी मेदो रोग की उत्पत्ति करती है। ज्यादा डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं कि कूल्हे का बढ़ जाना, जंघों में जो मांस की वृद्धि हो जाना, महिलाओं में जो है अंडाशय की वृद्धि, उदर रोग में जो गर्भाशय है ये स्थूल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये मोटापा जो है महिलाओं में, पुरुषों में भी अंतःस्रावी ग्रंथियों में इसकी भूमिका विशेष महत्वपूर्ण होती है। अब स्थूलता का जो दूसरा जो प्रमुख तंत्र है वो है पाचन तंत्र, जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म क्रिया। मेटाबॉलिज्म क्रिया जो जैसे चयापचय कहते हैं, स्थूलता में जो मेटाबॉलिज्म क्रिया में क्या होता है कि जो भोजन है जब करते हैं तो उसके मांस जो है का पाचन नहीं होता, और वो पाचन न होकर के उससे गैस, विबंध आदि कारण से वो पाचन तंत्र जो है अनियमित हो जाता है। कभी अत्यधिक भूख लगती है, कभी भूख कम लगती है, तो जिससे भी ये चयापचय क्रिया जो है असंयमित हो जाती है और इससे स्थूलता का जन्म होता है। और इस स्थूलता में जो है मेन रूप से स्थूलता में यकृत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लिवर इसमें मेन रूप से प्रभावी होता है। जब व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है तो उसमें लीवर के जो सेल्स है, रक्त केशिकाएं, वाहिनियां हैं, उनमें फैट जम जाता है। फैट जम से यकृत छोटा हो जाता है, यकृत की वृद्धि हो जाती है, और जब यकृत की वृद्धि हो जाती है तो लिवर सोराइसिस जैसे रोगों की उत्पत्ति होती है। तो इसमें मेन रूप से भोजन स्थूलता का महत्वपूर्ण है, और उसके भोजन के कारण ही व्यक्ति में मोटापा की उत्पत्ति होती है। अब जो दूसरा रोग है वो स्नायु तंत्र पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। स्थूल व्यक्ति में स्नायु नरम और निर्मल होता है। मनुष्य जिस समय सक्रिय नहीं होता उस समय भी सामान्यतः उसके प्रत्येक स्नायु के कुछ तंतु संकुचित अवस्था में होते हैं, जिससे व्यक्ति में स्नायुओं की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है और स्नायु और ज्ञान तंतु की तंत्रिकाएं दोनों जो है बीच की जो सर्वाधिक वो न्यून हो जाती हैं। उसमें स्मृति नाश, पढ़ा हुआ पाठ जो है वो भूल जाना, प्रतिक्षिप्त क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। अति स्थूल व्यक्ति में आसानी से दुर्घटना, चोट का लग जाना, ऐसे कारण जो है एक्सीडेंट हो जाना। गाड़ी चला रहा है, दुर्बल व्यक्ति है, मोटापे का व्यक्ति है और वो गाड़ी चला रहा है, तो उस संबंध में भी उसका मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं वो भी अव्यवस्थित हो जाती है, जो कभी कभी मोटापे का कारण बन जाती है। अब ये मोटापा जो है व्यक्ति को स्थूलता के साथ, पाचन क्रिया के साथ धीरे धीरे ये वृक्क रोगों पर आता है। अब वृक्क रोगों के बाद ये संधियों पर अपना आक्रमण कर देता है, तो संधियों और अस्थितंत्र पर भी स्थूल व्यक्ति अपने पंजों और पैरों की पिढलियों में प्रायः दर्द महसूस करता है। उसमें जो भोजन है उसका जो जब विबंध हो जाता है तो भोजन में एक प्रकार का विषाक्तता पैदा हो जाती है, और वो विषाक्तता यूरिया यूरिक एसिड बदल जाती है। यह यूरिया यूरिक एसिड घुटनों में, संधियों में संचित होकर के आम दोष की उत्पत्ति करके उसको आमवात की उत्पत्ति कर देता है। इस प्रकार शरीर का वजन उठाने में उसे परिश्रम करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। स्थूल व्यक्ति को उस उम्र में गठिया, वात रोग, कमर दर्द और साइटिका जैसे रोग भी जल्दी प्रभावित करते हैं। इस तरह मेदो रोग में जो वृक्क रोग है, वृक्क रोग में जब यूरिया यूरिक एसिड बढ़ता है तो किडनी की छनन क्रिया प्रभावित होती है, तो जिससे यूरिया यूरिक एसिड की वृद्धि होती है और उससे मूत्र रोग की उत्पत्ति हो जाती है। मूत्र रोग की उत्पत्ति पेशाब खुल के नहीं होती, तो यह भी एक प्रकार का मेदो रोग का कारण बन जाता है। अब मेन जो मेदो रोग का जो मेन रूप से जो प्रभावित करता है
वो है हृदय रोग। अब हृदय रोग स्थूल व्यक्तियों में प्रायः ये कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि से होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है इस प्रकार से बढ़ता है कि ये कोलेस्ट्रॉल की जो उत्पत्ति है ये लीवर के द्वारा होती है, यकृत के द्वारा होती है। जो हम भोजन करते हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो, विटामिन के रूप में हो, शाक सब्जियों के रूप में हो, या नॉन वेज के रूप में हो, ये जो भोजन है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है जब लीवर इसको पचाता है मेटाबॉलिज्म किया करके, तो इस प्रोटीन को बदल करके वो लाइपोप्रोटीन बदल देता है लीवर। और जब वो लाइपोप्रोटीन में वो प्रोटीन बदल जाती है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है एक मोम जैसा अघुलनशील पदार्थ होता है, जिसके 3 स्वरूप होते हैं कोलेस्ट्रॉल के। एक मेरे ख्याल में एलडीएल है, और दूसरा वीएलडीएल और तीसरा एचडीएल। ये 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो है ये प्रोटीन लीवर करता है। तो इसमें जो एलडीएल है, एलडीएल का मतलब है सूक्ष्म लाइपोप्रोटीन का निर्माण, और दूसरा है सूक्ष्माति सूक्ष्म लाइपोप्रोटीन का निर्माण, और तीसरा कुछ मोटा। तो अभी एक उदाहरण स्वरूप में आपको बता दूं कि यदि भोजन जैसे गेहूं है, तो गेहूं जो मैदा हो गया ये वीएलडीएल हो गया, और मैदे के बाद जो आटे का स्वरूप हो गया ये एलडीएल हो गया, और जो दलिया बहुत थोड़ा मोटा गेहूं का आटा हुआ वो आपका एचडीएल हो गया। तो जो एचडीएल है ये आंतों में संचित रहता है। जब व्यक्ति उपवास करता है, व्रत करता है, तो एचडीएल अच्छा माना जाता है। और एचडीएल जो है इस भोजन के समय, उपवास के समय उस प्रोटीन की पूर्ति करता है, जिससे व्यक्ति में कमजोरी नहीं आती। और वीएलडीएल ये एक बहुत ही मतलब अघुलनशील एक प्रोटीन होती है, जो रक्त केशिकाओं में, पैरों में और छाती में, मस्तिष्क में ये एक मोम जैसा पदार्थ जम जाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का वजन उसकी आयु के अनुसार होता है। यदि किसी व्यक्ति का वजन उसकी आयु से परिमाण से 1 किलो भी अधिक बढ़ जाता है, तो 1 किलो मांस के बढ़ने पर हृदय को 300 किलोमीटर रक्त केशिकाओं का जाल बिछाना पड़ता है। यदि किसी का 1 किलो वजन बढ़ गया, 1 किलो मांस की पूर्ति के लिए, 1 किलो मांस को ठीक रखने के लिए, तो रक्त को पहुंचाने के लिए 300 किलोमीटर रक्त केशिकाओं का जाल हृदय को बनाना पड़ता है। अब आप समझिए, यदि किसी व्यक्ति में 3 किलो वजन बढ़ गया, 5 किलो वजन बढ़ गया, तो आप समझिए उसको कितने किलोमीटर केशिकाओं का जाल बिछाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए उसे जो है लगभग 1500 किलोमीटर की 5 किलो वजन बढ़ने पर 1500 किलोमीटर केशिकाओं का जाल बिछाना पड़ता है। और व्यक्ति को के हृदय को जो श्वास की प्रक्रिया है वो सामान्य व्यक्ति से 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। वो थोड़े से परिश्रम से सांस फूलने लगती है, 2 सीढ़ी चढ़ने से सांस फूलती है, 1 चक्कर नहीं लगा पाता। तो ऐसी स्थिति में हृदय और लंग्स दोनों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है मेद रोग के व्यक्ति के लिए। माथे से पसीना आता है, नाक से पसीना आता है, और जब ये भोजन करता है तो भोजन करते समय भी उसे पसीना आना शुरू हो जाता है, जो बहुत ही घातक होता है। तो हृदय रोग खासतौर से इस कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि का बहुत ही बड़ा इसका की भूमिका रहती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल यदि का जो परिमाप है, जो मतलब वेजिटेबल होते हैं, उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल तो 200 और 250 के मध्य होना चाहिए। ये 200 और 250 का कोलेस्ट्रॉल टोटल है, तो उसे किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। केवल वो लीवर की औषधि ले जो यकृत जो है उस प्रोटीन को पचा सके। किसी और जब एलोपैथी वाले कोलेस्ट्रॉल की दवा अलग से प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जो मांसाहार लेता है, जो प्रोटीन मांस के रूप में ग्रहण करते हैं नॉन वेज वाले, उनकी प्रोटीन का कोलेस्ट्रॉल का मानक 400 तक होता है, 300, 350, 400 उनका कोलेस्ट्रॉल स्वतः होता है। तो ऐसी औषधि में उनको कोलेस्ट्रॉल की औषधि लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन जिनका 200, 250 से कोलेस्ट्रॉल होता है, वो केवल लिवर की क्रिया से, अपने भोजन से, संतुलित आहार से ही अपना भोजन के द्वारा कोलेस्ट्रॉल को संतुलित कर सकते हैं। वो हरी साग सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें और शिलाजीत का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हृदय रोग के लिए सर्वाधिक गुणकारी जो औषधि है
वो है प्रभाकर बटी। यदि स्थूल व्यक्ति है, मोटापे से ग्रसित है, थोड़े परिश्रम से उसकी सांस फूलती है, एक मंजिल नहीं चढ़ पाता, एक चक्कर नहीं लगा पाता, तो आप उसे निसंकोच कहिए कि भैया तुम अपने पॉकेट में प्रभाकर बटी के रखो, जब कभी चलो घूमो या कभी घबराहट हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो आप प्रभाकर बटी 2 गोली से ही आपकी क्रिया नॉर्मल हो जाएगी और सांस फूलने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, हार्ट पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। अब देखिए कि प्रभाकर बटी जो है तो रक्त केशिकाओं की जो रक्त केशिकाएं हैं उनका जो रुकावट है, उनमें जो अवरोध है कोलेस्ट्रॉल का, उसको दूर करने की उसमें अद्भुत क्षमता होती है। अब कैसे? क्योंकि प्रभाकर बटी में अर्जुन की भावना है और शिलाजीत है, स्वर्णमाक्षिक है। तो ये शक्ति जो है, यदि व्यक्ति, क्योंकि एलोपैथी जब जो व्यक्ति लेते हैं बीपी की, हार्ट की, वो खून पतला करने की दवा लेते हैं, तो खून पतला करने की दवा से उसमें कमजोरी हो जाती है। तो उस कमजोरी की पूर्ति जो है हमारी जो प्रभाकर बटी है, ये बहुत ही गुणकारी है। आप समझिए कि इससे लंग्स को भी ताकत मिलती है और हृदय को भी ताकत मिलती है। तो प्रभाकर बटी का सेवन आप, जो व्यक्ति है मोटापे से ग्रसित है, तो आप उसे प्रभाकर बटी अवश्य प्रदान करें, चाहे कैसा भी हो। उसकी कभी सांस नहीं फूलेगी और कभी हार्ट की उसको कोई बीपी की शिकायत नहीं होगी और सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इस प्रकार से हृदय रोग में की वृद्धि में जब जो कोलेस्ट्रॉल जो की वृद्धि जब हो जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल में जो है, इसके लिए सर्वाधिक जो रोग की उत्पत्ति में कोलेस्ट्रॉल में जो घातक होता है वो होता है धूम्रपान। प्राय लोग क्या करते हैं मेदोरोग वाले, कि मैंने देखा कि वो धूम्रपान का सेवन अधिक करते हैं, और धूम्रपान से जो एक प्रकार की जो निकोटीन है वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाती है। तो ये जो निकोटीन है ये प्राय सिगरेट में, बीड़ी में, तंबाकू में ज्यादा पाया जाता है। तो ये हृदय रोग के लिए सर्वाधिक घातक जो है धूम्रपान होता है। और अच्छी प्रकार की जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ये धूम्रपान नष्ट करके, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको की वृद्धि में सहायक होता है। तो हृदय रोग मेन रूप से मोटापे का जो कारण होता है, जो सर्वाधिक मोटापा प्रभावित करता है, वो हृदय रोग है। अब जब हृदय रोग बढ़ जाता है तो एलोपैथी वालों के पास सिवाय स्टंट के अलावा, ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा और पेसमेकर के अलावा पास कोई चिकित्सा ही नहीं है। आज तक शोध ही नहीं किया और अंत में अर्जुन पर ही आ जाते हैं। अब ये सर्पगंधा का प्रयोग करते हैं। सर्पगंधा में 42 एल्कलॉइड्स होते हैं। ये उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, जिसमें एक सर्पिना नाम का तत्व होता है जो इसको बीपी कंट्रोल करता है, खून को पतला करता है। लेकिन जो ये लोग दवा देते हैं एलोपैथी वाले, इनकी भी औषधियों की उत्पत्ति सर्पगंधा से ही होती है। लेकिन हमारी जो उत्पत्ति जो हम सर्पगंधा का प्रयोग करते हैं वो जड़ से के लेके फूल, पत्ता, तना, पत्ता सब उसका जो है पूरे समूचे वृक्ष की को उबाल करके उसके घन के रूप में जिसको देते हैं वो गुणकारी होता है। तो इस प्रकार जो है, लेकिन सर्पगंधा का प्रयोग भी हर व्यक्ति को हम नहीं कर सकते, क्योंकि यदि पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, उसको गैस बनती है, उसको एसिडिटी है, तो सर्पगंधा वहां नुकसान कर सकती है। हम आपके उसको एसिडिटी का प्रयोग, एसिडिटी का पहले उसका निदान करें, गैस का निदान करें, तो बीपी जो स्वतः अपने मन से कंट्रोल हो जाता है। तो यदि यही कहा जाए कि उच्च रक्तचाप जो है कोई आयुर्वेद में रोग न होकर एक लक्षण बन जाता है, तो हम यदि गैस, एसिडिटी और कोलेस्ट्रॉल जैसे रोगों के लिए हम कंट्रोल कर लेते हैं तो बीपी स्वतः ठीक हो जाता है। वैसे भी यदि हम इस मोटापे की दूर करने के लिए, हृदय रोग के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो है हमारे यहाँ नींबू है। यदि किसी कारण से व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और बीपी हाई है, तो यदि वो ईमानदारी से सुबह आधा नींबू और 1 गिलास पानी का सेवन करता, कुछ भी औषध लेने की आवश्यकता नहीं उसको, केवल नींबू पानी ही सुबह लेता खाली पेट, तो हृदय रोग की उत्पत्ति से बच सकता है। अब आप देखिए कि जो नींबू में जो गुण है वो इनके सर्बिटेट में जो गुण पाए जाते हैं एलोपैथी वालों के, ये हृदय रोग वालों को सर्बिटेट देते हैं कि भाई मुंह में डालो सर्बिटेट, और सर्बिटेट डालते ही आपके सांस लेने की प्रक्रिया ठीक हो जाएगी और घबराहट खत्म हो जाएगी। तो जो सर्बिटेट में जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं, तत्व होते हैं,
वही तत्व आपको नींबू के रस में पाए जाते हैं। अब नींबू का रस आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ सेवन करिए, नित्य प्रति सेवन करिए। अगर आप चाहो थोड़ा बहुत अर्जुन का दालचीनी का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अगर केवल आप नींबू रस का ही सेवन करते हैं, नींबू पानी लेते हैं सुबह 1 गिलास से लेकर 3 गिलास तक की मात्रा, तो कभी आपको जो है मोटापा है और हृदय रोग है, इससे भी आप अपने का बचाव कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से हृदय रोग पर मैंने आपका सूक्ष्म जो प्रकाश डाला। इसके बाद जो है श्वसन तंत्र पर भी स्थूलता का प्रभाव, जैसे कि बताया कि लंग्स रोग में ये जब कफ का संचय हो जाता है मोटापे का, तो स्थूलता के साथ जो है ये श्वसन तंत्र पर भी इसका बहुत व्यापक असर होता है। अब इसके बाद जो सर्वाधिक जो प्रभावशाली, जिससे आजकल हम इससे ग्रसित हैं, वो है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र पर भी इसका बहुत ही स्थूलता का बड़ा दुष्प्रभाव है। ये स्थूलता जो है व्यक्ति में जो मेद है, मोटापा है, उसके ज्ञान, उसके जो टिश्यू है मोटापे से, उसके जो मेटाबॉलिज्म किया है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। स्थूलता जो है, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, उसमें बहुत ही इसका असर होता है। खासतौर से महिलाओं में कष्ट स्राव की उत्पत्ति हो जाती है, मासिक स्राव में अनियमित हो जाता है, मासिक स्राव रुक रुक के होता है। तो ऐसे रोग जब हो जाते हैं, एस्ट्रोजन को प्रभावित करता है, तो महिलाएं प्रायः वंध्यत्व की ओर चली जाती हैं। कभी कभी आधुनिक जीवन शैली की देन क्या होती है कि महिलाएं अपने कैरियर बचाने के चक्कर में विवाह देर से करती हैं। विवाह देर से करने के कारण, और जो अपना एक महिलाओं में स्राव की प्रक्रिया है, मासिक प्रकृति की प्रक्रिया है, उसको भी वो कुछ प्रभावित करती हैं आधुनिक औषधियों से, तो वो भी एक मेदो रोग को जन्म देता है। तो सामान्य प्राकृतिक रूप से यदि हम अपना खान पान दिनचर्या ठीक रखें, महिलाएं अपना, और जो एक प्राकृतिक प्रजनन तंत्र का जो एक चक्र है, उस पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करें, तो प्रजनन तंत्र पर भी स्थूलता के प्रभाव से अपने को बचा सकते हैं। अब जो है इसके बाद आता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का भी स्थूलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। स्थूल व्यक्तियों में मूत्र पिंडों में जीर्णता संबंधी परिवर्तन अधिक मात्रा में और जल्दी हो जाता है। अब क्या होता है कि जब पसीना अधिक आता है, अत्यधिक पसीना आने से जो जलीय अंश है उसका क्षरण होता है, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, पेशाब से बदबू आना शुरू हो जाती है, और जब यूरिया कम होगा तो उसमें धूल जैसे कण किडनी में जमा हो जाते हैं। जब पेशाब की जो नलिका है, और वहां जब थोड़ा बहुत यूरिया की इच्छा हुई पेशाब की, और आप उसको भूल गए, तो वो धूल जैसे कण पेशाब की नली में चिपक जाते हैं, और हम उसको डिनाई करते हैं, भूल जाते हैं। कुछ देर में बाद वो पथरी का निर्माण करता है। वृक्क रोग में भी जो सूक्ष्म यूरिया के होते हैं, वो जब पेशाब गाढ़ी हो जाती है, तो वो भी जो है एक प्रकार से पथरी की रोग की उत्पत्ति करती है। तो स्थूलता में हमको जो पसीने से जो जलिंस है उसकी पूर्ति करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी भी पीना चाहिए, रात को मुंह न सूखे, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से उत्सर्जन तंत्र खुश्की आ जाती है, मल में ये क्रूर कोष्ठ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको समय समय पर सप्ताह में 1 बार एरंड तेल का सेवन अवश्य करना चाहिए। ये एरंड तेल 25 ml से लेकर 10 ml से लेकर के 25 ml 30 ml तक की मात्रा है। भोजन के 3 घंटे पूर्व सोने के समय इसको दूध में आपसे 15 से 25 ml घोल करके और इसको लीजिए। तो यह स्नेहन बहुत ही मृदु स्नेहन, इसके द्वारा आपके छोटी आंत और बड़ी आंत में स्निग्धता आ जाएगी, और भोजन जो रुक्षता है मल की, उस मल की रुक्षता, भोजन की रुक्षता खत्म हो जाएगी। तो जब विवंता खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद किडनी के रोगों में स्वतः जो है इसका जो उत्पत्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। और महिलाओं में भी स्थूलता के कारण कई ऐसे रोग हैं जो बहुत ही भयावह होते हैं। जितनी अधिक स्थूलता महिलाओं में अत्यधिक पाई जाती है, उसका कारण शारीरिक श्रम कम और मानसिक श्रम ज्यादा। तो देर से विवाह का करना, 45 से अधिक आयु के व्यक्तियों महिलाओं में प्रायः
स्थूलता अधिक होती है। और तो ऐसी स्थूलता से बचने के लिए हमको अपना जो दैनिक दिनचर्या है, विवाह है, अपने आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, जो सनातन धर्म है, इनका भी प्रतिपालन करना चाहिए। अब स्थूलता ये जो है रोकने के लिए सबसे जो मेन है वो हमारा आहार है। आहार में यव है, जैसे सत्तू कहते हैं, यव है, भुना हुआ चना है, मूंग है, कुल्थी की दाल है, इसका सेवन करना चाहिए। और रूक्ष और हल्का भोजन लेना चाहिए। प्रातः काल गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी के साथ 1 चम्मच शहद उसमें मिला लें, और ये 1 गिलास से लेकर के 3 गिलास तक हम इसको गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं। और जो फल हैं वो फाइब्राइड्स वाले फल हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, और ऐसे अधिक से अधिक ऐसे पदार्थों के लिए। लेकिन तरबूज खरबूज के बाद कभी पानी का प्रयोग न करें। अत्यधिक स्निग्ध तैलयुक्त और मधुर जो भोजन है, इनसे हमको परहेज करना पड़ेगा। इनसे क्या होता है कि इनसे भी डायबिटीज की उत्पत्ति होती है, और डायबिटीज इसका मेद रोग का प्रमुख कारण है। जब कब्ज दोष की उत्पत्ति हो जाती है तो कब्ज दोष की उत्पत्ति से मेद रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये मेद रोग मेन जो है कटुतिक और कषाय, इन भोजन का इनको प्रयोग करना चाहिए, जिसको हमको क्या करना चाहिए, डायबिटीज या मधुरोग जैसी की उत्पत्ति नहीं हो। अब इसमें नियमित रूप से व्यायाम करें, और लाइफ स्टाइल जो अपनी नियमित रखे। लाइफ स्टाइल को एक मैनेजमेंट की भांति शरीर को रखे, नियमित व्यायाम करें। अगर व्यायाम नहीं कर सकते तो सुबह और शाम जितना अधिक हो सके, अत्यधिक न सही तो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक घूमना बहुत ही आवश्यक है। भोजन के बाद तुरंत जो है बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए। जब हम भोजन करने के बाद तुरंत बिस्तर पर चले जाते हैं तो उससे हमारी जीवन शैली प्रभावित हो जाती है और मेदरोग की उत्पत्ति होती है। और दिन में सोना तो खासतौर से बहुत ही मेदरोग के लिए अभिशाप है। दिन में कभी हमको नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। तो हम दिन में यथाशक्ति इससे परहेज रखें। और औषधीय चिकित्सा में तो आपको पता है, इसमें त्रिफला का चूर्ण है, वाय बिडंग है, आरोग्यवर्धनी है, त्रिफला गुगलू है। अब ये विद्वान लोग हैं और इनके सामने हम ज्यादा कोई सभी लोग मर्मज्ञ हैं हमारे इस चिकित्सा में, तो इनको ज्यादा कहना तो जो है सूर्य को दीपक दिखाना है, सभी को पता है। और मेन सूर्य जो है, एक दिन ये उपवास अवश्य रखें। एक दिन उपवास की प्रक्रिया रखें, उपवास करें। और उपवास में यदि चाहें तो फलाहार लें, अन्न का प्रयोग कम से करें। और पंचकर्म चिकित्सा में वमन, विरेचन, वस्ती, इन औषधि चिकित्सा विशेष रूप से कषाय वस्ती का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम पंचकर्म में क्या कहते हैं उसको, उद्वर्तन, महिलाओं में एक उद्वर्तन नाम की प्रक्रिया होती है, जिसमें वाय बिडंग का चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, इसको और बेसन है, इसको मिला करके शरीर में उद्वर्तन किया जाता है और तत्पश्चात उसका स्नेहन किया जाता है। वस्ती चिकित्सा बहुत ही अच्छी है। इसके बाद मेद रोग के जो विभिन्न प्रकार के जो औषधियों में सर्वाधिक उपयोगी औषधि जो है, इसकी आरोग्यवर्धनी और मेदोहर गुगलू है। आरोग्यवर्धनी का नाम ही आरोग्य है, तो यदि आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह और मेदोहर गुगलू की 2 गोली सुबह गुनगुने पानी से लेते हैं तो इसमें स्थूलता को हम नष्ट कर सकते हैं। और ऐसे पदार्थों का सेवन बंद कर देना चाहिए। व्यायाम की दृष्टि से यदि हम प्राणायाम करते हैं, 3 मिनट का व्यायाम करते हैं, 5 मिनट का, तो ऐसे धीरे धीरे व्यायाम को बढ़ावें। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, शणै अर्था शणै पंथा शणै पर्वतम आरूढ़ शणै विद्या च धर्मश्च व्यायाम च शनै शनै। तो व्यायाम के शनै अर्था, हम अर्थ धीरे धीरे कमाएं। शनै पंथा, मारी में धीरे धीरे चढ़े। शणै पर्वतम आरूढ़, पहाड़ में धीरे धीरे चढ़े। और शणै विद्या च धर्मश्च, और जो विद्या का अध्ययन है उसको भी धीरे धीरे ग्रहण करें।
एकदम जो है नहीं ग्रहण करें। और अर्थ भी दीजिए, क्षण विद्या च धर्मश्च अव्यायामा च शनै शनै, और व्यायाम भी हम उसका धीरे धीरे अपना व्यायाम की गति को बढ़ावें। और प्राणायाम में वज्रासन है, अर्धमत्स्येन्द्रासन है, सर्वांगासन है, हल आसन है, इनको अपनी शक्ति के अनुसार सुविधानुसार ही इनको करें, किसी की बराबरी नहीं करें। अब पंचकर्म चिकित्सा में वैसे बताई दिया मैंने कि अभ्यंग है, वाष्प स्वेद है, और शरीर के हिस्सों में जमे हुए अनियंत्रित वात को कम करने के में अच्छे परिणाम मिले हैं। और उद्वर्तन क्रिया बहुत अच्छी है महिलाओं के लिए। तो अभ्यंग तो का समय है नवंबर से लेकर आप समझिए अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसका स्वर्णिम काल कहलाता है। मार्च में प्राय हम लोग इससे बच जाते हैं मई के महीने में। और इसी में तो वैसे भी कभी पंचकर्म नहीं करना चाहिए। तो और इस प्रकार खाद्य पदार्थों में नमक का प्रयोग नियंत्रण रखें, नमक को नियंत्रित रखें। मक्खन है, डबल रोटी है, बिस्कुट है, केक है, और ग्लूकोज है, चॉकलेट है, और रसमलाई है, रबड़ी है, और सूखे मेवे और दूध के बने पदार्थ, इनसे हमको अत्यधिक बचना चाहिए। यथाशक्ति इनका प्रयोग कम करें। और जो रुमाली रोटी है, इनको बंद डिब्बों का जो भोजन है, बंद डिब्बों का भोजन है, उससे भी हम अपने को परहेज करें। तो हाथ से कुटे पिसे अनाज के साथ सब्जी है, फल है, दूध पतला हो, और दही में कभी भी नमक नहीं मिलाने। दही की अपेक्षा करते जो है छाछ अधिक गुणकारी है, और छाछ का प्रयोग दोपहर को करें। भोजनांते विषमवारी, तो अब भोजन के क्या एक श्लोक है बहुत अच्छा, अजीर्णे भेषमवारी अजीर्णे वाली बलप्रदम, अब भोजने अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। वाणी जो पानी है ये प्रायः जो है सुबह भोजन के समय पानी मोड़ मोड़ करके, और भोजन के अंत में विष के समान होता है। भोजनांते विषमवारी। इसी प्रकार से दूध का प्रयोग जो है रात्रि को, और पानी का प्रयोग दिन को, और छाछ का प्रयोग हमें दोपहर को करना चाहिए। दिवांते चापिवेत दुग्धम और निशांते चापिवेत पया, अब भोजनांते पिबेत तक्रम वैद्य किम प्रयोजनम। दिवांते चापिवेत दुग्धम, दिन के अंत में व्यक्ति को दूध का सेवन करना चाहिए। उस दूध में आप मुनक्के डाल दीजिए बीज निकाल करके। यदि मुनक्का डालेंगे तो दूध पतला हो जाएगा, गाढ़ापन खत्म हो जाएगा, और वो दूध गैस नहीं बनाएगा और कब्ज को दूर करेगा, और मधुमेह की उत्पत्ति भी नहीं करेगा उबल जाने के बाद। तो दिवांते पिबेत दुग्धम निशांते चा पिबेत पया, और निशा के अंत में प्रातः काल हम जो है जल का प्रयोग करें। और भोजनांते पिबेत, और भोजन के अंत में दोपहर को जो छाछ का प्रयोग करता है, भोजनांते पिबेत तक्रम वैद्य किम प्रयोजनम, उसका वैद्य से कोई प्रयोजन नहीं होता। तो स्थूलता में इस प्रकार से जो खाद्य पदार्थ है आयुर्वेद में मेद रोग एक गंभीर रोग माना जाता है, जो न केवल शरीर का भार बढ़ाता है बल्कि श्वास, काश, मधुमेह और हृदय रोग जैसी कई समस्याओं को मूल भी यही है। यदि हम सही आहार, नियमित व्यायाम, उचित औषधियां और पंचकर्म द्वारा इस पर नियंत्रण कर लें तो मेद रोग से अपने को मुक्त पा सकते हैं। और जो भोजन है इसका छंदोपनिषद में बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है। छंदोपनिषद में कहा है आहार शुद्धि, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति लाभे विप्रमोक्षा। अब देखिए यदि आपका आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति लाभे, स्मृति लाभे सब, यदि आपका आहार शुद्ध है तो आहार शुद्ध सात्विकता विकास होगा। सत्विकता विकास, असत्विक के विकास से आपकी जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वो बहुत साफ होगी, पढ़ा हुआ पाठ तुरंत याद आ जाएगा। तो और जब स्मृति आपकी निर्मल हो जाएगी, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, तो जो 14 प्रकार की जो ग्रंथियां हैं अपने शरीर में, वो प्रमाण होता श्रेष्ठ, वो औषधियां श्रेष्ठ हो जाएंगी। और जब औषधियां श्रेष्ठ हो जाएंगी तो सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। वर्तमान में भी व्यक्ति के
समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए अत्यधिक चिंतन, सोचन, मनन और क्रियाशीलता, कौशल विकास, इस सबको ध्यान में रखते हुए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस वर्ष इसीलिए मेदो रोग एक प्रमुख रोग को कारण माना है और उन्होंने अपने जन जागरण अभियान में इस मेदो रोग का अत्यधिक विवेचना की है। और कि भैया बच्चों में, बूढ़ों में ये मेदो रोग जो है व्यक्ति के विकास में बाधक होता है और जब मेदो रोग की उत्पत्ति हो जाती है व्यक्ति में तो अपने को बड़ा निराश मानता है। दूसरे व्यक्ति के शरीर में जब सुडौलता नहीं होती तो बहुत ही नैराश्य भाव रहता है। तो मेदो रोग से उसकी जो सोचने की प्रक्रिया है वो मंद हो जाती है और मानसिक अवसाद जैसे रोग का जन्म हो जाता है। काम करने में उसकी रुचि नहीं रहती। तो मोदी जी ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए, कौशल विकास के लिए हमको मेदो रोग से बचना है। इस मेदो रोग से बचने के लिए हमें अपने भोजन को नियंत्रित करना है, अत्यधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के भोजन से परहेज करना है। और जब किसी देश पर आप युद्ध से, परमाणु से विजय प्राप्त न कर पाए तो उस पर देश पर बौद्धिक प्रहार किया जाता है और ये बौद्धिक प्रहार है भोजन और संस्कृति। तो ये भोजन और संस्कृति का जो प्रभाव है ये पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य देशों का प्रभाव है। आप देखिए कि शहर शहर में मैकडोनल्ड खुल गए। आज मैकडोनल्ड के माध्यम से वो क्या कहते हैं देते हो, वो पिज्जा, घर घर इस पर जो है पिज्जे की वृद्धि, पिज्जा की उत्पत्ति हो गई। अब पिज्जा जो है घर घर पहुंचने लगा। तो ये पिज्जा जो है मेदो रोग कारण का एक प्रमुख कारण बन गया। तो ये अमेरिका की देन है कि जब किसी देश पर विजय प्राप्त न करो तो उस पर बौद्धिक प्रहार करो। तो उन्होंने हमारे देश में एक प्रकार का बौद्धिक प्रहार जो है पिज्जा दे दिया और पिज्जा के साथ एक कोल्ड ड्रिंक फ्री कर दी कि भैया कोल्ड ड्रिंक फ्री है। तो लोग जो है जो भोजन बनाते थे वो भोजन बनाना बंद कर दिया और उन्होंने पिज्जा मंगाना शुरू कर दिया। तो मोदी जी का जो संकल्प है कि आपको मेदो रोग से उत्पत्ति से बचने के लिए सरसों का तेल है, अत्यधिक सरसों का तेल, लाल मिर्च, अचार, चिली सॉस, प्रोटीन युक्त भोजन और संयम को छोड़ करके संयमित दिनचर्या रखें, संयमित भोजन रखें। यदि रात को भले ही आपको भूखे सो जाएं लेकिन कभी भी मेदो रोग उत्पत्ति करने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कभी नहीं करें। जैसे उड़द की दाल के साथ चावल, उड़द की दाल के साथ चावल, चावल के साथ दही, इनका प्रयोग करने से भी मेदो रोग की उत्पत्ति होती है। तो अब मेदो रोग प्रमुख रूप से ये हमारा एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में मोदी जी इसको चला रहे हैं कि इस मेदो रोग से हमको अधिक से अधिक मात्रा में कैसे इससे बचना है। अब उसका जो भोजन है, भोजन का जो परिमाप है वो हमारे शास्त्रों के अलावा गीता के अध्याय 17 में भी भगवान कृष्ण ने भी इसका वर्णन किया है। आयु शक्ति बलारोग्यम सुख संज्ञक कीर्ति वर्धना रसा स्निग्धा सात्विका हृदयाहारा सात्विका प्रिया कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण रुक्ष विदायण आहारा राजस्य दुखशो काम प्रदा। तो ये तो भगवान ने अध्याय 17 श्लोक संख्या 7, 8, 9 इसमें भी सात्विक भोजन, अच्छे भोजन का वर्णन किया है कि व्यक्ति में कौशल का विकास, क्रिया कौशल का विकास कैसा हो। और जब क्रिया कौशल का विकास होगा तो व्यक्ति में स्वतः स्फूर्ति आएगी, चिंतन की, मनन की, सोचने की प्रक्रिया उसमें बढ़ जाएगी। तो ये पंचकर्म के साथ साथ हम अपनी नित्यमित दिनचर्या को संयमित रखें, भोजन समय पर लें, ऋतु अनुकूल भोजन लें। प्रत्येक ऋतु का जो भोजन है हमारे लिए वो उपहार स्वरूप, वरदान स्वरूप प्रकृति ने हमको प्रदत्त किया है। प्रत्येक ऋतु में होने वाला आहार, प्रत्येक ऋतु में होने वाले फल हमें वरदान स्वरूप प्रकृति ने दिए हैं। यदि हम उसका नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो भी हम किसी रोग की उत्पत्ति हमें नहीं हो सकती। ग्रीष्म ऋतु में कच्चा आम मिलता है, तरबूज मिलता है, खरबूज मिलता है, लस्सी है, तो इस ऋतु में ही अच्छी लगती है। मूंगफली का प्रयोग हमको शीत ऋतु में जनवरी और दिसंबर में अच्छा लगता है। तो इस प्रकार जो ऋतुओं में हमको भोजन और आहार की व्यवस्था है ये बहुत ही एक वरदान सिद्ध है। और हमारा देश जो है ये
सर्वश्रेष्ठ देशों में है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि हमको गुरु बनना है, गुरु, और जो गुरु का मान है वो सर्वश्रेष्ठ है। भारत को सर्वोच्च गुरु बनाने की प्रक्रिया को जो सपना है, वो सारा देश भारत को विश्व गुरु के रूप में संज्ञा देता है। अब विश्व गुरु हम तभी बन सकते हैं जब हम अपने शरीर को स्वस्थ बनावे, शरीर को सुंदर बनावे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हर व्यक्ति अपने को सुंदर दिखना चाहता है, बेडौल नहीं दिखना चाहता। तो सुंदर, स्वस्थ और संयमित दिखने के लिए नियमित दिनचर्या, नियमित आहार, अच्छे लोगों का सत्संग, आध्यात्मिक प्रति अभिरुचि और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच से ऊर्जा का विकास होता है, सतत विकास होता है और व्यक्ति में चिंतन मनन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। निगेटिव एक्टिविटी से अत्यधिक ऊर्जा का हनन होता है। तो अच्छे अच्छे लोगों का हमें संगत करना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी संगति है वही व्यक्ति को सुखी, स्वस्थ और स्वस्थ बनाती है। सत्संगति कथा है किम न करोति पुंसाम, अतात वर्ग अपवर्ग सुख और धैर्य तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली और जो सुख लो सत्संग। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य ताराचंद जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और अत्य ऋषि के रूप में हमारे मदन गोपाल वाजपेयी जी हैं जो अत्य के स्वरूप हैं, इनको नमन करता हूँ। वात्स्यायन जी को नमन करता हूँ, अपने सूर्य प्रकाश जी को, और हमारे अजस्ट प्रेरणा के स्रोत जो हैं इस आयुर्वेद परंपरा को विश्व के क्षितिज पर ला रहे हैं। ऐसे हमारे अग्रज, हमारे वैद्य पद्मभूषण वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, हमारी महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा की स्रोत वंदना जी, हमारे रामकृष्ण जी क्षेत्र के रूप में विद्यापीठ का संचालन कर रहे हैं, और इन्हीं के साथ विद्यापीठ का परिवार, हमारे गुरुओं की उपस्थिति हमारे उत्साहवर्धन का एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में उपस्थिति हुई है। इनको सबको मैं श्री राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम चोर जुग पानी, इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता। साधुवाद, साधुवाद। बहुत बधाई सर। अरे आनंद ला दिया आपने तो आज। बहुत बहुत दिनों बाद अंग्रेजी से कोई हिंदी में कोई जबरदस्त भाषण सुना है। त्रिपाठी जी ने तो आरएज में तो अंग्रेजी झड़ रही थी लपक के। मैंने कहा हमारे गुरुओं का गुरुओं की उपस्थिति ही प्रेरणा का स्रोत होती है, उत्साह वर्धन करता गुरुओं की उपस्थिति, उनके दर्शन मात्र जो है। त्रिपाठी जी ने तो सांस भी नहीं लगातार बिल्कुल चलते हैं। चलो बहुत बधाई सर, आपको बहुत शुभकामनाएं। चलिए आप सब का आशीर्वाद है, उत्साहवर्धन का स्रोत के रूप में रहेगा हमारा। उपस्थिति को मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अरे सर आप है तो सब है हम। बिल्कुल सर, बहुत बधाई सर, धन्यवाद। जानकारीपूर्ण सत्र के लिए आपका धन्यवाद सर। मैं हमारे शिष्यों से कोई प्रश्न है तो आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रणाम सर। सर एक शंका थी, जो मतलब आयुर्वेद में ऐसे तो शहद को गर्म के साथ मना किया गया, लेकिन क्यों हम गर्म पानी में शहद को फिर भी पथ्य बताते हैं? मतलब कि पेशेंट को क्यों मेदो रोग के लिए गर्म पानी में शहद लेने को कह देते हैं? देखिए शहद को गर्म नहीं किया जाता। जब शहद को किसी साथ मिला देते हैं ना, तो जैसे नींबू के साथ मिला दिया, नींबू के रस के साथ, तो जब नींबू के साथ ही शहद और पानी के साथ ज्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा हल्का उष्ण नहीं है, सम उष्ण। तो जब वो नींबू जो है शीतवीर हो जाता है ना, तो नींबू और जल तो उसकी उष्णता को, उसको दोष को नष्ट कर देता है उसके शहद को। अब आप यही लगाइए, अगर आपको देखो जो सूत से का रस है, सूत से का रस में प्रधान जो द्रव्य है वो धतूरे का बीज है। अब धतूरे का बीज तो बहुत गर्म होता है, लेकिन सूत से में पड़ता है। तो जो व्यक्ति जो संस्कार है, औषधि हो या द्रव्य हो, वो संस्कार उस औषधि गुण को महान बना देता है। तो जो शहद के जो आप बता रहे हो कि जो विपरीत गुण है, वो विपरीत गुण यदि हम नींबू के रस के साथ या नींबू पानी से देते तो उसको नष्ट कर देता है। धन्यवाद सर। अब बताइए। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। सर ये आपका कोई अनुभूत प्रयोग है क्या मेदो रोग में?
हाँ हाँ है पांडे जी। देखिए हाँ। बाय बिडंग चूर्ण या मेदोहर बिडंगादि लौह, आरोग्यवर्धिनी, मेदोहर गुगुलू और त्रिफला चूर्ण। थोड़ा शंख पसम डाल दीजिए इसमें, इसका पाउडर बना करके और 1 चम्मच सुबह नींबू पानी शहद के साथ सेवन कराइए। जी धन्यवाद सर। नींबू पानी के साथ सुबह 2 किलो वजन कम हो जाएगा गारंटी के साथ 1 महीने। गुरुजी एक और बार बताएं, वाय विडंग चूर्ण, मेदोहर गुगलू, शंख भस्म और देखो बायोबिटंग 2 प्रकार का है बेटा। एक तो बिटंग चूर्ण आता है, एक बिटंगादि लौह आता है। मेदोहर बिटंगादि लौह के नाम से एक औषधि भी आती है। मेदोहर बिटंगादि लौह आप औषधि की टैबलेट फार्म में आती है, यदि वो मिल जाती है तो 60 गोली लो मेदोहर बिटंगादि लौह की, और 60 ले लो आरोग्यवर्धिनी, 60 ले लो मेदोहर गुगलू। अगर आप चाहो तो थोड़ा त्रिफला गुगलू भी डाल सकते हो उसी में अपने हिसाब से, रोगी के बलाबल के अनुसार। तो त्रिफला गुगलू से जो है इसको यदि अर्श है पायल्स है तो उसको उसमें भी लाभ करता है। कई लोगों को मोटापे में, कई लोगों को पैल्सी हो जाती है, लैट्रिन में दिक्कत, तो उसमें आप त्रिफला गुगलू भी डाल सकते हो। तो और अगर नहीं तो मैं तो बेटंका दी का प्रयोग भी कर सकते। खाली में दो बेटंका चूर्ण मिल जाता केवल, तो उसकी मात्रा अपने रोग के अनुसार डाल दो यार। यदि मान लो 200 ग्राम चूर्ण बनाना है तो लगभग 25 ग्राम बेटंका चूर्ण डाल दो, नहीं ज्यादा विरेचन हो जाएगा फिर इसको। तो रोगी के बल के अनुसार आरोग्यवर्धिनी आप 60 दे दो, 60 मेदो गुगलू डाल दो। मेदो बिटंगादि लौह की टेबलेट आती है भैया, मेदोहर बिटंगादि लौह इस नाम से। हाँ जी दूध धन्यवाद। पंपेश्वर वाले और बनाते हैं। हाँ और और चित्रखेत क्या के मतलब प्रयोग। ऐसे तो सॉरी और सर, अगर मैं सर क्या मतलब अगर आप नेचुरल ही डालना, नेचुरल है तो खाली त्रिफला का ही प्रयोग कराइए, बहुत है उसके साथ। और देखो हर चीज का अलग से देखना है। यदि आपकी किसी रोगी की यकृत की वृद्धि है, लीवर बढ़ा हुआ है, फैट भी बढ़ा हुआ है, तो उसकी चिकित्सा उसके बलाबल के अनुसार करना पड़ेगा आपको। विरेचन भी देना पड़ेगा, कभी कभी यकृत प्रयाज लौह भी देना पड़ेगा बड़े पोस्ट वाले को। लेकिन यकृत प्रयाज लौह का प्रयोग आप नियमित रूप से नहीं कराएं किसी मरीज को। नमस्कार। हाँ बताएं। हेलो, पाठी जी को नमस्कार। नमस्कार 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 श्याम सुंदर जी, आपके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं अब तो। आपका सार्वजनिक भाषण सुनकर बड़ी खुशी हुई। हाँ हाँ आपने अच्छा आपकी आवाज कट रही है सर। आपको बहुत बहुत आचार्य धन्यवाद। सर, अच्छा। हेलो। हाँ बताइए नित्या जी, नित्या जी। हाँ सर। सर चैट बॉक्स में एक प्रश्न है कि प्रभाकर भट्टी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। भागवती में क्या क्या देखेंगे आज हिसाब से में क्या क्या। देखिए प्रभाकर भट्टी का जो मूल रोग है वो तो मूल हृदय रोग का अधिकार है प्रभाकर भट्टी का जो है। और दूसरी बात ये रक्ताल्पता को भी दूर करता है, इसमें स्वर्णमाक्षिक है इसमें। और शिलाजीत जो है जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। और क्या क्या इसमें अभ्रक है, इसमें लौ है, अभ्रक वश में वंशलोचन है। देखिए तो जो वंशलोचन है इसमें प्रभाकर भट्टी में सुनाई दे रहा है आपको कि नहीं? हेलो आवाज आ हाँ रही है आवाज सर? आ रही है, आ रही है हाँ आवाज। तो देखिए प्रभाकर भट्टी में वंशलोचन भी पड़ा हुआ है। तो वंशलोचन आपको पता है किसमें डाला जाता है? बताइए बताइए बताइए, वंशलोचन किसमें डालते हैं? कौन सीतोपलादी।
हाँ शीतोपलादी। तो शीतोपलादी में जब मंसलोचन डालते हैं तो लंग्स को और जो फुफ्फुस कला इसको ताकत देता है। तो ये इस प्रकार से जो प्रभाकर बटी है इसमें मंसलोचन भी पड़ा हुआ है, अब्रक है, अपर लौ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बढ़िया है। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक रखता है। और अर्जुन की जी, भावना है जी। इसमें। और शिलाजीत भी पड़ा हुआ है। तो शिलाजीत जो उसको जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, यदि कमजोरी आ रही है उसमें सांस फूलने के साथ तो उस कमजोरी को भी दूर करता है। और उसमें रक्ताल्पता में षण्माक्षिक पड़ी हुई है तो षण्माक्षिक रक्ताल्पता को दूर करती है। तो अगर आपको ये प्रभाकर बटी, तो आप समझिए मेरी क्लिनिक में महीने में 3-4 किलो की खपत है प्रभाकर बटी की महीने में। और मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं कि कोई भी रोगी हो, घबराहट है, बेचैनी है, आपको शिष्य को बता रहा हूं मैं कि कोई मरीज आता है, सांस फूल रही है, अब वो क्या करते हैं, एलोपैथी वाले सांस की दवा देते हैं, जबकि उसकी जो सांस फूल रही है वो मोटापे से फूल रही है, परिश्रम करने से फूल रही है। आप केवल प्रभाकर बटी दीजिए और देखिए कितना बढ़िया लाभ होता है उसको प्रभाकर बटी से। और एक बार की खुराक में लाभ होगा। और उससे कहिए कि सुबह शाम सेवन करे और अपनी गाड़ी में रखे। कभी रेड लाइट पड़ गई, घबराहट हो गई, शीशा बंद है, ऑक्सीजन कमी तो लेते ही ठीक, अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको। और बताइए। और और कोई ग्रीष्म प्रश्न काल है? में च्यवनप्राश दही और भी तो अपने लस्सी। आप में बेहतर औषधि है जी। हैं? क्यों भाई जी? हाँ हाँ च्यवनप्राश भी तो दिलवा सकते हैं। भाई, च्यवनप्राश शर्मा जी, च्यवनप्राश खरीद में नहीं दिया जाता। च्यवनप्राश आजकल शुद्ध नहीं बनता। और डायबिटीज वाले च्यवनप्राश से कभी कभी जो मोटापे वालों को कफ दोष की वृद्धि होती है और मधुमेह के शिकार होते हैं तो च्यवनप्राश नहीं ले पाते। च्यवनप्राश 12 महीने आदमी में एक प्रकार की प्रवृत्ति बन गई कि साहब ये तो सर्दियों में लिया जाता है, गर्म होता है, तो 24 घंटे आदमी नहीं खा सकता हर ऋतु में। ये मतलब एक ऐसी चिकित्सा बताई जो सामान्य प्राकृतिक रूप से है। च्यवनप्राश कोई औषधि नहीं है। क्या हुआ? आपको फिर से चेक कराना है? स्वनिर्मित तो कर सकते हैं जी इस्तेमाल, हाँ, उसकी वो तो मात्रा कर सकते हैं। कर आज सकते हैं। विदाउट डायबिटीज का बना हुआ है कि नहीं, सर्दियों में सेवन जी। करें, डायबिटीज नहीं जी। है। और कई लोग डरते हैं कि इससे च्यवनप्राश में आजकल शुद्ध नहीं बन रहा ना च्यवनप्राश, तो कभी शुद्ध न बनने के कारण लोग घबराते हैं, शकरकंद डाल देते हैं लोग और चीजें डाल देते हैं, तो कहते हैं इससे मोटापा बढ़ रहा है, हमारा प्रोटीन ज्यादा है। कई लोगों में किंवदंती है कि साहब इसमें प्रोटीन बहुत है और प्रोटीन जो है मोटापे को बढ़ाती है। तो आप कितना भी समझाओ लेकिन समझ में नहीं आता उसके। शुद्धता तो सब चीज में पहली है जी, शुद्धता का तो जी। मेन रूप से तो इसको गर्म पानी, यदि हम ईमानदारी से केवल गर्म पानी का ही प्रयोग करें, न शहद डालो न नींबू डालो, कुछ भी ना डालो, आप केवल गर्म पानी का यदि आप प्रयोग करते हैं सुबह 1 गिलास से लेके 3 गिलास तक, तो किसी औषधि की आवश्यकता नहीं, कायदे से ईमानदारी से कहा जाए। क्योंकि जो जलीय अंश का क्षरण होता है वो पानी उसकी पूर्ति करेगा और बॉडी के शरीर के प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन जो है वो रक्त के कणों को रक्त के माध्यम से मिलती है, इसलिए जलीय अंश का क्षरण हो जाता है व्यक्ति वालों में। धन्यवाद सर। मैं आयोजन समिति की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस विषय पर अपने विचार साझा करे। अगले जो हमारा वेबिनार श्रृंखला है वो 22 मई को होगा। आशा है कि अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी से स्वस्थ रहें, खुश रहें, ध्यान रहें और सभी गुरु से निवेदन है कि आप लोग अपने ज्ञान गंगा के रिगार्डिंग टॉपिक्स जो है वो कृपया मेल के थ्रू मुझ तक पहुंचाएं ताकि हम फर्दर जो है वो शेड्यूल कर सकें। और अपने जो शिष्य हैं, जो आपसे संबंधित शिष्य हैं, उनको अनुरोध करें, उनको समझाएं कि वो जो है बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी क्वेरीज पूछें। यही डायरेक्टर मैम का जो है आपके लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। सभी का